रही थी, हो मैं खोल रही हूँ पर्ची, और जैसे ही नाम देखा, मैं तो धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी को कि गज खा के क्यों नहीं गिरी वहां पर। वैसे वसुंधरा की जगह अगर कोई और समझदार होता तो उस पर्ची को या तो खा जाता या अपना नाम बोल देता। सुबह के बाद शाम को भूल, फिर भजनलाल जी को दोष दे रहे हो, अपन भी तो भूलते हैं सारे के सारे। भजनलाल जी को तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई ना, ये बार बार एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हर 3-4 घंटे बाद उनको याद देना, साहब ध्यान रखना आप सीएम हो। अच्छा मैं सीएम हूं? अरे सर एक आदमी इसी काम में लगा रहता, 1-1.5 घंटे मुख्यमंत्री हो आप, मुख्यमंत्री। हाँ मैं मुख्य, उनको कभी सोचा नहीं जीवन कर, कैसे सोचे बताओ मुझे। पहली बार एमएलए और सीधा सीएम। अब बताओ गुलाब जी कटारिया, वसुंधरा जी, घनश्याम जी, ओम जी, 15 जो दावेदार लंबे समय से थे, जो तैयार थे कि जैसे ही सरकार आई और हमने शपथ ली, और पर्ची भी किससे खुलाई? वसुंधरा राजे से। पर्ची जब ली तो वसुंधरा जी खुश हो रही थी, अपने लोगों को यूं कर रही थी, हो मैं खोल रही हूँ पर्ची, और जैसे ही नाम देखा, मैं तो धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी को कि गज खा के क्यों नहीं गिरी वहां पर। वैसे वसुंधरा की जगह अगर कोई और समझदार होता तो उस पर्ची को या तो खा जाता या अपना नाम बोल देता। वसुंधरा राजे क्या कर लेता कोई बताओ मुझे? कोई पर्ची चेक करता है क्या? किसकी हिम्मत थी जो वसुंधरा की पर्ची चेक कर ले? बताओ मुझे। हैं लेके कह लेती मेरा ही नाम है। या हमारे एक सरपंच साहब थे, चुनाव थे, पुरानी बात है, बच्चे थे उस समय, सुनते थे कि सरपंच साहब वोट खा गए। पहले वोट जो होता था ना, सरपंच साहब का रुतबा था गांव में, मारपीट वाले ज्यादा उनके साथ थे, तो भाई देखो गांव में तो लड़ जिसके पास होता है ना ताकत, लास्ट में 1-2-4 वोटों की गड़बड़ कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? कहते हैं भाई खोटा सिक्का काम आता है। तो खोटा सिक्का मतलब कई बार जो बेटे होते हैं नौकरी नहीं करते, कमाऊ नहीं होते ना, लेकिन लड़ाई में मजबूत होते हैं, तो पिताजी को आवश्यक लाठी लेकर पिल पड़ते कि यार खोटा सिक्का था, अरे बेटा काम आ गया, उसको बुलाओ बेटे को, वो ठीक करेगा। चुप पड़ने वाला तो अंदर भाग जाएगा, वो लड़ेगा वही बेचारे से नहीं पड़ेगा। तो सरपंच साहब आए काउंटिंग में, कैसे हार गए? मैं क्यों हारी हो? बताओ कि एक वोट कटे वोट लो, खा गए। अरे और एक पे उल्टा सुल्टा करके जीत गए, एक वोट से जीत के। फिर रिकाउंटिंग हुई, कोर्ट कचहरियों में चला, 4 साल बाद सरपंच साहब हार गए। तो सरपंच साहब बोले मारे कहीं मजा लिया जे कहीं गणा। तो उन्होंने जुलूस निकाला कि सरपंच साहब घर के सामने थे। सरपंच साहब के पागल होगा कहीं, मैं तो हारिड़ो ही 4 साल थार मात्र राज कर लियो थे, तो बावड़ा होगा जो जुलूस काट रहे हो। तो वोट तो वसुंधरा जी अगर चाहती तो उस समय कुछ कर सकती थी, अभी भी समय करना चाहिए उनको। एमएलए उनके पास, मैं तो कहूंगा उनको करना चाहिए कुछ न कुछ, लेकिन जेल का डर बहुत लगता है। हर कोई जेल से डरता है कि कर तो लें लेकिन जेल हो जाएगी बाद में, पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमें तो डर नहीं लगता किसी का। मैं तो आया हूं तो आपके भरोसे आया हूं कि चित्तौड़ चलना है, इधर वार्ता करनी है, आधे घंटे का टाइम दे देते हैं, आधे घंटे बाद दोबारा बात कर लेंगे। 2 ही ऑप्शन हमारे पास है, या तो चित्तौड़ की तरफ अपन चलेंगे, चलना है ना सब लोगों को। देखो यहाँ कपासन के अंदर बैठे बैठे कोई ध्यान नहीं देगा आपकी तरफ, बैठे रहो चाहे। ऐसे तो गांव में घर में धरना दे लो, कौन ध्यान दे रहा है? कपासन कौन सा जिला मुख्यालय? या तो चलो उदयपुर या चलो चित्तौड़, और या ये लोग एक बार आ जाते हैं। अपना मकसद ये है कि राजनीति नहीं करके सूरज के परिवार को न्याय दिलाइए, हमारा मकसद। पहला मकसद ये कि अस्पताल के अंदर जब उसके पास बात पहुंचे कि मेरी सारी बातें मानी गई,